बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इतने मज़ेदार से कीमा पराठा रोल की रेसिपी, जिसे खाने से कोई भी मना नहीं करेगा क्योंकि टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जी कीमा, जो कि बहुत चटपटा और मज़ेदार सा बनेगा। फिर हम बनाएंगे जी लच्छे वाले पराठे, जो कि बहुत ज़्यादा लच्छे वाले होंगे और खाने में बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से होंगे। फिर हम फिलअप करेंगे जी इन लच्छेदार पराठों में कीमा, जैसे कि फिर रोल बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कीमा पराठा रोल बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमा तैयार करेंगे। आप बना हुआ भी ले सकते हैं। हमारा आधा किलो जो है वो मटन है, आप बीफ भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसका कीमा बना लेंगे और आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा बारीक कीमा बनाएं या फिर मोटा। तो यहाँ पर हमने इसका कीमा कुछ हद तक बना लिया है। 7 मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ और कुछ हरी और लाल मिर्च ऐड की है, जिन्हें रफली सा कट किया हुआ है। दोबारा से कवर करके हमने इसका कीमा तैयार कर लिया है। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे जी हम इस तरह से बाउल में। अब कीमे को हम ऊपर से कवर करेंगे, इसे रेस्ट पर रख देंगे जी आधे घंटे तक। इसके साथ हम लच्छे वाले पराठे बनाएंगे, जिसके लिए 2½ कप हम ले लेंगे जी मैदा। आप यहाँ पर चक्की का आटा भी ले सकते हैं। अब इस तरह से हमने मैदे को छान लेना है। अब इस मैदे में शामिल कर देंगे जी हम नमक, हाफ टेबल स्पून, और इस तरह से मिक्स करेंगे। और साथ साथ हम पानी ऐड करेंगे, जो कि नीम गर्म है। साथ साथ ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्स करें और एक डो तैयार कर लेंगे, जो कि ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और नरम भी नहीं। यहाँ पर हमने एक स्मूथ सी डो तैयार कर ली। इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर लेना है। डो हमारी यहाँ पर तैयार है अच्छी तरह से। अब इसे रेस्ट पर रख देंगे 20 to 25 मिनट्स। इसके साथ हम कीमा तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमने हाफ कप ले लिया है ऑयल, हाफ टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और जिंजर गार्लिक को हम भून लेंगे जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही जिंजर गार्लिक की खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे को हमने इतना फ्राई किया है कि जो इसका कलर था वो बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि ऊपर से कवर करना है ताकि जो कीमे का अपना पानी है वो रिलीज़ हो और जिसमें कीमा गल जाए। मज़ीद पानी ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम इस तरह से कीमे को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से कवर किया था 2 से 3 मिनट तक। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी 1 गिलास पानी। आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने ऊपर से कवर करना है जी 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि मटन का कीमा है जिसे गलने में टाइम लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो कम टाइम ही लगेगा। तो यहाँ पर हमारे हो चुके थे 6 मिनट। कवर को रिमूव कर लिया है हमने और अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून काला नमक। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे और अब आपने कीमे की करनी है जी बुनाई, जब तक कि ये पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। कीमे को हमने भून लिया है जी। इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और प्याज, इन दोनों को हमने चॉप सा कट किया हुआ है। मिक्स करेंगे और कीमे को जो है वो हम 1 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। इसे ठंडा करने के लिए हम रख देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैदे को भी रखे हुए हो चुके हैं जी 25 मिनट। ऊपर आपने दोबारा से लगा लेना है जी ऑयल, घी का भी लगा सकते हैं। तो अब हम एक स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे और हाफ मैदे को हम साइड पे करेंगे, नीचे टच करेंगे जी मैदा कुछ इस तरह से। और अब इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। और जो हमारा बच चुका है इसे साइड पे करेंगे, इसके बाद में पेड़े बनाएंगे इस तरह से। बस आप जिस तरह से नॉर्मल चपाती के लिए पेड़े बनाते हैं, बस आपने इसी तरह से बनाने हैं। तो पेड़े यहाँ पर हमारे बन चुके हैं तकरीबन 8 अदद। इनके ऊपर हम मैदा टच करेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है जी डो। सबसे पहले हम नीचे लगा लेंगे मैदा और इस तरह से प्रेस करेंगे फिंगर की मदद से, और इस तरह से जो है वो हम बेलन की मदद से बेल लेंगे, जिस तरह से आप नॉर्मली चपाती को बेलते हैं। बस आपने इसी तरह से इसे बेलना है। बेलने के बाद आपने लेना है जी घी। घी जो है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, जमा हुआ घी लेना है। इस तरह से आपने इसे पूरे पेड़े के ऊपर लगाना है। अब इसके ऊपर आपने डस्ट कर लेना है जी यहाँ पर मैदा। और अब इस तरह से सबसे पहले हमने इसे कट करना है और फिर इस तरह से जो है वो आपने रोल करना है। इस तरह से आपने रोल करना है जी बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आगे मैं एक और तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस तरह से लच्छे वाला पेड़ा बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से बताएं। जो तरीका आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर लें। यहाँ पर पेड़ा बन चुका है। इसी तरह से हम एक और पेड़ा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हमने दोबारा से घी लगाना है और मैदा लगाना है इस तरह से। और अब इस तरह से जो है वो हमने कट्स लगाने हैं। पहले वाला तरीका थोड़ा डिफरेंट था
ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बनते दोनों में ही बहुत मज़ेदार से लच्छेदार पराठे बनते हैं। तो इस तरह से आपने रोल करना है, बस इस तरह से हल्के हाथ की मदद से बनाएं ताकि जो है वो लच्छे जो हैं वो टूटे नहीं। और इस तरह से फिर आपने करना है इसे थोड़ा चिमटा करते हुए बड़ा, और फिर आपने एक साइड से पकड़ के करना है जी रोल। बहुत इजी वे में बन जाते हैं ये पराठे और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी लच्छे वाला पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से दूसरे भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने तैयार कर लिए हैं जी सभी लच्छे वाले पराठे। अब इन्हें रख देंगे जी हम प्लेट में, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ले लेंगे जी पेड़ा। और सबसे पहले नीचे हम मैदा डस्ट करेंगे, बेलन की मदद से हम इसे बेलेंगे। पहले आप फिंगर की मदद से हल्का सा इसे चमटा ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फिर इसे बेलने में बहुत ईजी रहे। और बेलना आपने इस तरह से बहुत लाइट हैंड्स की मदद से, ताकि जो लच्छे हैं ये टूटे नहीं। इस तरह से अगर आपको लगे कि मैदे की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। और पराठे जो है वो आप बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, बस छोटे छोटे। तो यहाँ पर हमने पैन को पहले से गर्म कर लिया था। एक साइड से जब ये हो जाएगा तो आपने इसे पलट देना है। जब आप इसे ऐड करेंगे उस टाइम पे आपने घी का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब ये थोड़ा बन जाएगा उसके बाद आपने कुछ इस तरह से जो है वो हल्का हल्का घी लगाना है। और इन लच्छे पराठों में जो है बहुत कम ही घी का यूज़ होता है। इस तरह से फिर आपने चम्मच की मदद से प्रेस करना है ताकि पूरा जो पराठा है उसमें इक्वल सा कलर आए। इस तरह से जब ये एक साइड से हो जाएगा फिर आपने पलट देना है और इस तरह से प्रेस करते हुए इस पराठे को तैयार करना है। तो लीजिए यहाँ पर हमारा ये लच्छे वाला पराठा जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो बस इसी तरह से हमने दूसरे पराठे भी बना लेने हैं। अगर मैं दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी लच्छे वाले पराठे बना लिए हैं। अगर कभी आपका मन कर रहा है लच्छे वाले पराठे खाने का तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी से बहुत ही लच्छेदार पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पराठा लेना है और लच्छे वाला जो साइड है उसे नीचे रखना है। ऊपर आपने लगानी है ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ऊपर आई बटन में भी इसके साथ मैंने केचप लिया है जो कि चिली गार्लिक है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। पूरे ही आपने पराठे के ऊपर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। इसके बाद रख लेना है जी आपने चटपटा बहुत ही टेस्टी सा बहुत ही मज़ेदार सा रख देना है कीमा। अच्छी क्वांटिटी में रखना है। इसके साथ हमने लिया है बंद गोभी जिसे हमने जूनियन कट किया हुआ है, और इसके साथ हमने प्याज लिए हैं, इन्हें भी जूनियन कट किया हुआ है। और अब इस तरह से हम एक साइड से लेंगे और रोल को हम पलटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी लच्छे वाले ये हमारे रोल बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर करें क्योंकि आप जब बनाएंगे तो आपका एक दफ़ा नहीं बार बार मन करेगा इन पराठे रोल को खाने के लिए। तो इसे प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हमने एक और पराठा लेना है और इसे भी तैयार कर लेना है। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से कीमा पराठा रोल को हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बने हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार से रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। गारंटी से कहती हूँ कि जब आप एक दफ़ा कीमा पराठा रोल को बनाएंगे तो एक दफ़ा नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।